Good morning, readers. How's you all? I hope you all are good. As such, बेटा हम लोगों ने स्टाफिंग यूनिट स्टार्ट कर रखी थी, तो अब उसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, द टॉपिक नेम इज व्हाट? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हमारे दो टॉपिक रह गए हैं बेटा, और अभी कमिंग वीक संडे को बेटा आपका इसका यूनिट टेस्ट भी है, सो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली आज की क्लास में हम लोग कवर अप करेंगे ट्रेनिंग। मैं जस्ट आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ट्रेनिंग इज व्हाट? It is the act of increasing the knowledge and skills of an employee. It is the act of increasing the knowledge and skills of an employee for doing a particular job. For doing a particular job. बेटा आप कभी भी देखिए, आप theoretically हम कितना भी पढ़ाई कर लें, एक्चुअल में लाइफ में हमें ना जॉब किसी एक प्रोस्पेक्टिव सेगमेंट में मिलती है। उस प्रोस्पेक्टिव सेगमेंट के अंदर बेटा हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इफ यू आर नॉट एबल टू डू अ ट्रेनिंग, इफ यू आर नॉट कैपेबल टू कैप्चर द ट्रेनिंग, देन हाउ कैन यू परफॉर्म विद एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस? सो फॉर द एक्सपर्टाइज नॉलेज ऑफ अ स्पेसिफिक फील्ड, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज व्हाट? ट्रेनिंग। बट ट्रेनिंग होता किसके लिए बेटा? किसी भी एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड। और डेवलपमेंट बेटा एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, एक एम्प्लॉय की वर्सेटाइल परफॉर्मेंस के लिए। वर्सेटाइल परफॉर्मेंस के लिए बेटा हमें क्या चाहिए होती है? एक डेवलपमेंट। जनरली जो भी मैनेजर लेवल पर्सन होते हैं ना, उन्हें बेटा मैनेजर लेवल पर्सन्स को डेवलपमेंट की जरूरत होती है। एंड ये कैरियर ओरिएंटेड प्रोसेस है। डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। फाइन। आज की क्लास में बेसिकली हम क्या करेंगे बेटा? हम लोग इंक्रीज करेंगे अपनी नॉलेज, स्किल्स एंड ट्रेनिंग फॉर अ स्पेसिफिक job, or you can say what? For a particular job. As such बेटा इसके ना फीचर्स भी डिस्कस्ड है। इंपॉर्टेंस फीचर्स, देखिए कंपनीज का मानना है कि ये जो हमारे ट्रेनिंग के ऊपर जो एक्सपेंस होता है, इट्स एन इन्वेस्टमेंट, नॉट द वेस्टेज। हाउ कैन यू से दैट बेटा? कंपनीज लाइक इन्फोसिस, नारायण मूर्ति साहब, जैसा कि मैंने आपको इस यूनिट को स्टार्ट करने के वक्त भी बताया था, that they will consider that labor is the most important production function, and HRD department says what? Employees is going to be the assets. आपको मैंने इस तरीके की स्टेटमेंट दी थी that our assets would go in the evening, make sure they come back in the morning. Our assets would go in the evening, make sure they come back in the morning. So here assets quotate what? Manpower. तो बेटा उस मैन पावर को अगर हम एक ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग के ऊपर ऑलवेज खर्चा होता है, तो वो कंपनी के लिए ना इन्वेस्टमेंट होता है। क्यों इन्वेस्टमेंट होता है? क्योंकि फ्यूचर में एम्प्लॉय ना अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी किससे बढ़ेगी? विद एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो वो जो सूरज का अपना आई कार्ड होता है, हाँ प्राउड टू जॉइन सूरज में। चलो, related to a special job means to say what? ट्रेनिंग हमेशा किसी स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड होती है। जैसे प्लम्बर है तो प्लम्बर के नीचे ट्रेनिंग किसकी मिलेगी? प्लम्बर की। आईटी का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मिलेगी आपको। फाइन। तो जिस भी पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड होगा, अच्छा ये ना बेनिफिशियल फॉर बोथ है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए। सर ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो अभी आपने एक्सप्लेन करा था, एम्प्लॉय का नहीं बताया था। बताना जरा, एक एम्प्लॉय ट्रेनिंग लेगा तो क्या उस एम्प्लॉय की मार्केट वैल्यू नहीं बढ़ेगी? बताओ, उसको काम करने की नई नई स्किल्स आएंगी। बताओ, पढ़ाने का तरीका नया नया आए। टीचर है बेटा, वो टीचर को बेटा डिफरेंट वेज, डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट टैक्स हो पढ़ाने के। बताओ, किताब तो एक ही होती है,
बट उस किताब को पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। तभी तो मैंने आपको कहा टीचिंग इज एन आर्ट, ईच एंड एवरीथिंग इज गोना बी अ आर्ट बिकॉज यू कैन डू द सेम थिंग इन अ डिफरेंट वे। फाइन, या तो मुझे बताना जो एम्प्लॉई सेम काम को अच्छे तरीके से करेंगे आफ्टर ट्रेनिंग, तो बताना उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियों को हायर करनी चाहिए। हाँ, it's a continuous process because nowadays a business is being running in a dynamic environment and things are being changing on a continuous basis, and for an updation same manner training is also being required. Training and development are different. ये वही मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया बेटा, training and development are different. In the same manner training and education are different. Education is what? Imparting knowledge. Right now I'm giving an education to all of you. Fine. After getting an education, आप किसी भी specific department में जाएंगे, जैसे कि आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, आप सेल्स डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, परचेज डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, ऑडिटिंग सेक्शन में जा सकते हैं, आप लॉ सेगमेंट में जा सकते हैं, आप किसी भी सेगमेंट में जा सकते हैं, फॉरेंसिक अकाउंटिंग। तो जिस के डिपार्टमेंट में आप जाओगे, उस डिपार्टमेंट में कैसे काम करते हैं उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और फिर throughout the life, slowly and gradually the passage of time, don't you think आपको लाइफ लॉन्ग आपको लर्निंग करना पड़ेगा, सीखना पड़ता है। That is what is called what? Development. Fine. So three terms are there. Training and development are different. Training and education are different. Training specific job से होती है, development career oriented होती है, education होती है imparting knowledge. Fine. So these are the features. फिर इनकी ना इंपॉर्टेंस भी है बेटा। इंपॉर्टेंस दो एस्पेक्ट में है, ऑर्गेनाइजेशन के एस्पेक्ट में, एम्प्लॉइज के। अगर आपको फीचर्स अच्छे से समझ में आए तो आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आए। बेसिकली ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंस में बेटा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसा कि मैंने आपको कॉमन पॉइंट बताया कि हर एक की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। मुझे बताना जरा, अगर कोई ट्रेनिंग लेकर तो मटेरियल इक्विपमेंट्स को क्या प्रॉपर से यूज करना आ जाएगा। जब आप किसी भी चीज को प्रॉपर से यूज करेंगे तो क्या उसकी यूटिलाइजेशन हम प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। हाँ सर। इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ऑब्वियसली जो ट्रेन एम्प्लॉय होगा वो प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा लेगा। क्या उसको ध्यान रखने की जरूरत है, सुपरवाइजर की जरूरत होगी। एक एक्सपर्ट एम्प्लॉइज है जिनको काम करना था, गलती ना के बराबर, भाई उनको ट्रेनिंग दे दे करके भेजा है, बताओ कोई गलती करेंगे नहीं। रिड्यूस्ड लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म, बेटा है ना वर्क प्लेस में एक चीज ऑब्जर्व की गई है, जब एक एम्प्लॉय को लेक्चर में एक एम्प्लॉय को किसी काम को करने में मजा आने लगता है, मजा आने लगता है। मजा बताओ कब आने लगता है, जब किसी काम को एक इंडिविजुअल जब किसी काम को करता है और वो उस काम को करने में एक्सपर्ट हो, चिटकियों का खेल है उनके लिए। तो मुझे बताना जरा, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मुझसे अगर बात करें, बताना इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस की में कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे आधी रात को उठा करके बोलोगे ना कि सर इकोनॉमिक्स का ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर दो, सर बिजनेस का ये वाला चैप्टर आप स्टार्ट, तो मैं कर दूंगा, बिकॉज आई एम गेटिंग हाईली ट्रेन्ड, फुल्ली ट्रेन्ड हूं। तो मुझे बताना क्या इस लाइन के लिए मुझे कोई एफर्ट बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है? तो मुझे एक बात बताओ, जब मुझे एफर्ट बहुत ज्यादा नहीं करना तो क्या मेरे इस काम के अंदर मन लगा रहेगा? यस। तो क्या मैं जॉब छोड़ना चाहूंगा? नो। सो बेसिकली जो ट्रेन एम्प्लॉय होता है ना किसी भी फील्ड के अंदर, उसका एब्सेंटिज्म रेट बहुत रिड्यूस हो जाता है और वो छोड़ के नहीं जाना चाहता, क्योंकि नई जगह जाएगा, नया काम करना पड़ेगा, नई मशीनें चलानी पड़ेगी, नए इक्विपमेंट को यूज करना पड़ेगा, क्या पता नए वो चला पाए ना चला पाए, जॉब को संभाल पाए। तो जल्दी से अगर कोई एम्प्लॉय सेट हो जाता है ना तो जॉब को नहीं छोड़ना चाहता। अच्छा, इसी से एम्प्लॉइज के क्या बेनिफिट होते हैं बेटा? उसकी कैपेसिटी बढ़ती है काम करने की, मार्केट वैल्यू मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, फ्यूअर चांसेस ऑफ एन एक्सीडेंट, ऑब्वियसली जब उसको मशीन इक्विपमेंट चलाने अच्छे से आ गए तो एक्सीडेंट कैसे होगा, एंड एक सेटिस्फेक्शन आती है, आप किसी काम को करो और वो काम आपको अच्छे से आता है और आप वो काम ठीक से कर रहे हो तो एक अच्छा लगता है। हाँ, बिल्लू कह रहे हैं सर अच्छा लगता है, अमित भी कह रहे सर अच्छा लगता है। हाँ बेटा, हम आपको मिस तो बहुत कर रहे हैं, बट यस ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप तक पहुंच पा रहे हैं, अच्छा लगता है।
Fine. This is what is all about training in development. No, sorry, just about training. Even इसका एक टॉपिक अभी रह रहा है types of training. Types of training we'll discuss in next class. Enough for today. Fine. Bye bye. Take care. है ना?